पहले अपने लीडर को बाहर निकालने वाले हैं, अपने लीडर के लिए बोलने वाले हैं। सबसे पहले तो वो बाहर आए, उसको उस कुर्सी पे वापस भेजना जो उसका हक है, वो उसी को सूट करती है, उसको वहां पे होना चाहिए। तो असेंबली में जाने का पहला मकसद ये है कि वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी हो। से इमरान रियाज खान को 4.5 महीने गायब रखा इन्होंने। हम दुआएं करते थे या अल्लाह मियां वो जिंदा हो बस। अभी जिसका मुराद है, मुराद को क्यों छुपना पड़ा है? उसका अपना मुल्क है, वो उस पे क्यों शक है कि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है? उसको आप क्यों जबरदस्ती दहशतगर्द साबित करना चाहते हैं? डॉर बहुत अच्छी थी डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन है, उन जैसी औरत मैंने देखी ही नहीं। वो इतनी बहादुर औरत है, मतलब उन्होंने हमें सही हर चीज में गाइड किया। और फिर वही हुआ, जितनी दफा मेरा रीअरेस्ट किया उतनी दफा एक्सपोज हुए, उतनी दफा सामने आए कि देख लो जी ये आपकी रियासत, ये अब माँ जैसी और बाप जैसी रियासत। तो हमें उन्होंने आधी रात में सर्दी बाहर खड़ा कर दिया, रात में 2:30 बजे के करीब, और वो तलाशियां लेने लगे। और वो बाहर से टीम्स आई तलाशी लेने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और किस बात की तलाशी है। तो वो बहुत अजीब था हमारे लिए, बड़ी मुश्किल थी वो रात। और बाद में पता चला जिनको शक था हमने कोई मोबाइल छुपाया हुआ है कहीं से। तो फिर उसके बाद तो और सीखा मैंने जेल से ये कि अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो ना, आपको पता हो कि आप हक सच के साथ खड़े हैं, तो आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको छुपने की जरूरत नहीं है। आप मुश्किल टाइम भी हो ना, वो गुजर जाता है। वक्त की जो सबसे खूबसूरत बात है ना, वो ये है कि अच्छा हो या बुरा वो गुजर जाता है। तो जेल से हमने यही सीखा कि बस उम्मीद रखनी चाहिए, मुसलमान को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा जब भी हमको डिसाइड होते थे ना, तो हमें डॉक्टर साहब कहती थी कि क्यों तुम्हें क्या अल्लाह पे यकीन नहीं रहा? क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं है कि जो अल्लाह है कि वो इंसाफ करेगा और सही वक्त आएगा? तो हम कहते थे नहीं। वो कहती थी क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं मायूसी कुफर है? तो तुम लोग कैसे मायूस हो जाती हो? क्या अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा? तो जेल में हमने ये सीखा कि मुश्किल वक्त गुजर जाता है, अल्लाह मदद करने वाला होता है, और वो इंसाफ जरूर करता है, चाहे देर से करे, लेकिन होता जरूर है ना। मेरा पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ है 2 बार ना, तो 2 बार उन्होंने जब हमारा हुआ तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा इसमें कि अगर आपको किसी पैसों के बदले, मतलब अगर आपको वो कहें कि जितने पैसों के बदले आप छोड़ दें ना, ये आप नुकसान भर दें तो हम छोड़ देंगे। तो मैंने उनको कहा मैं इनको 1 रुपया ना दूं, मैं क्यों दूं इनको 1 रुपया जब मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों दूं? उसी तरह इन लोगों का मैं 1 रुपया ना लूं, अपने बच्चों को हराम खिलाऊंगी तो वो कल को सही कैसे निकलेंगे ना? तो मैं जैसा भी खिला सकूं अपने बच्चों को जायज खिलाऊंगी। किसी के पैसों में मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। अल्लाह, मेरी अम्मी कहती होती है हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमेशा देने वालों में रखे, मांगने वालों में नहीं। तो मुझे किसी के पैसे की कोई जरूरत नहीं है। उनके, मेरे बच्चों का जो बाप है उसको अल्लाह सलामत रखे उनके सर पे। तो खान के साथ जो हम हैं ना, वो अपनी वजह से हैं, अपने लिए हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए हैं। तो किसी पैसे की लालच में तो कोई ये चीज हमसे नहीं छीन सकती ना। पैसा कितनी देर चला लेंगे हम? इस मुल्क का ठीक होना जरूरी है, बड़ी देर से खराब है, अब इसको ठीक हो जाना चाहिए। पहले अपने लीडर को बाहर निकालने वाले हैं, अपने लीडर के लिए बोलने वाले हैं। सबसे पहले तो वो बाहर आए, उसको उस कुर्सी पे वापस भेजना जो उसका हक है, वो उसी को सूट करती है, उसको वहां पे होना चाहिए। तो असेंबली में जाने का पहला मकसद ये है कि वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी हो। पहला तो ये कि वो लिपस्टिक मैंने पहली दफा गुजरांवाला में लगाई थी, और वहां पे भी सारी खवातीन मेरे पीछे पड़ गई थी कि इसका नंबर बता दो। तो मुझे नहीं पता था कि मर्द हज़रात को भी उसके कलर में होगी इंटरेस्ट होगा कोई। मैक की है कलर, मुझे नहीं पता। मैं KPK नहीं गई थी, मैं अटक गई थी। ईमान ताहिर साहबा ने अटक अपने घर बुलाया था, उन्होंने अपने हल्के के लोगों से मिलवाना था, तो मैं वहां गई थी। और दूसरा, आपने मेरे से पूछा कि हम क्या करने वाले हैं। हम खवातीन के लिए, देखिए मैंने अभी भी सबसे पहले बात की कि आलिया के लिए भी, डॉक्टर साहबा के लिए भी और बीबी के लिए भी, कि आप मर्दों के साथ फिर भी आप लड़ाई लड़ें जो आपने लड़नी है, खवातीन को इससे बाहर निकाल दें। कब सबके घरों में माए बहनें बेटी हैं, कुछ तो लिहाज शर्म रहने दें। और आलिया के हस्बैंड आपको पता है कैंसर सर्वाइवर है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं। इसके बावजूद वो इतनी शदीद गर्मी में, सर्दी में, हर मौसम में अपनी बीवी के पीछे जगह जगह खवार होते रहे हैं। आपने लोगों के खानदानों को भी बहुत परेशान कर दिया है। इवन डॉक्टर साहिबा की एज का लिहाज कर लें, डॉक्टर साहिबा पे आपने कुछ 50 पर्चा किया दहशतगर्दी का, उनकी उम्र का लिहाज कर लें। और जो बाकी लोग भी हैं, इवन जो मफरूर भी हैं, इस वक्त छुपे भी हुए हैं, मुझे तो उनके लिए भी है कि ये कैसा मुल्क है जब अपने मुल्क में आजादी से नहीं रह सकते। और क्यों नहीं रह सकते? इसलिए क्योंकि किसी पार्टी के सपोर्टर है तो आपको आजाद रहने का भी हक नहीं है, आपको चुपना पड़ेगा उसके लिए भी। इतने, मतलब मैंने तो एक दिन ही देखा है कि मेरे अब्बू को वो कहीं जो लेकर गए हैं, तो मेरे लिए इतनी मुश्किल थी वो रात कि मतलब पता नहीं कहाँ ले गए हैं। तो जिनके प्यारे उनसे इतनी देर दूर रहे हैं,
जैसे इमरान रियाज खान को 4.5 महीने गायब रखा इन्होंने। हम दुआएं करते थे या अल्लाह मियां वो जिंदा हो बस। अभी जिसका मुराद है, मुराद को क्यों छुपना पड़ा है? उसका अपना मुल्क है, वो उस पे क्यों शक है कि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है? उसको आप क्यों जबरदस्ती दहशतगर्द साबित करना चाहते हैं? या बाकी भी जो लोग हैं, अभी जो मिलिट्री कोर्ट्स में लड़के हैं, उन्होंने मतलब आपने उनको 14 महीनों से रखा हुआ है, आप उनको कुछ बता भी नहीं रहे, कुछ कर भी नहीं रहे। उनका भाई सिविलियंस है, उनको आप क्यों इन्वॉल्व होना चाहते हैं? आप उनको क्यों लेकर गए हैं वहां पे? भी आम अदालतों में भेजे ना उनको। मतलब जर्नलिस्ट हैं, उनको पाकिस्तान छोड़ के बाहर भागना पड़ रहा है। जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, मतलब जो सोशल मीडिया के साथ आप कर रहे हैं, किसी को तो बख्श दें, आप किसी को भी नहीं छोड़ रहे। मतलब इसके लिए हम तो बोलेंगे ना, मेरा तो मुंह खैर कोई बंद कर सकता ही नहीं है ना। मतलब मैं तो बोलूंगी, मतलब ज्यादती और जुल्म की भी कोई हद है ना, एक लिमिट रखें। हर कोई अगर मुल्क छोड़ के चला जाएगा तो इस मुल्क में किसने रहना है ना? अगर हम ही नहीं रहेंगे तो चल, तो फिर हमारे ही टैक्स के पैसों से रहा है ना। तो फिर जब ये सारी अयाशियां बंद होंगी, जब हम टैक्स ही नहीं देने के लिए रहेंगे इस मुल्क में, तो फिर कैसे गुजारा करेंगे ना? तो थोड़ी इज्जत करें उनकी जो टैक्स दे रहे हैं, मतलब जो अयाशियां करवा रहे हैं उनकी इज्जत करें थोड़ी। अभी हम भी आपको ऐसे ताड़ने मारने लग जाए आके कि जी हमारे लाइफस्टाइल से जेलस हैं और हमें फॉलो करना चाहते हैं। ओ भाई, हम नहीं करना चाहते आपको कॉपी, नहीं आपको फॉलो करना चाहते हैं। ये जो लाइफस्टाइल आपने मेंटेन ही हमारे पैसे से किया हुआ है भाई, उसको क्यों कॉपी और फॉलो करना चाहेंगे? हम तो बस ये कह रहे हैं कि भाई करें अयाशियां हमारे पैसे पे, पर इज्जत भी कर लें भाई हमारी थोड़ी बहुत। मतलब ज्यादा नहीं कर सकते तो खवातीन को ही छोड़ दें कम से कम। ये जो इतने महीनों से रखी हुई है, मतलब 14 महीनों के हमारे रिमांड है ये। ना कोई चलान पेश होता है, ना कुछ रिकॉर्ड लेके आते हैं, बस रिमांड पे रिमांड पे रिमांड हो जाते हैं। मतलब किसी को तो बोलना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं तो बोलती रहूंगी, मैं तो कहीं नहीं जा रही भाई, इसी मुल्क में हूँ, चारों सुबह के लिए बोलती रहूंगी इंशाल्लाह ताला। देखेंगे, आप देखेंगे सब इंशाल्लाह। याद हो रहे हैं जब मेरा पहला रीअरेस्ट हुआ तो सब लोग काफी डर गए कि ये तो मतलब नहीं छोड़े, ये तो रीअरेस्ट भी कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा सनम मेरी इतनी एज नहीं है, अगर मैं ये कर सकती होती, क्योंकि हमें पता था जब वो रीअरेस्ट करते थे तो वो थाने लेके जाते थे, फिर वहां फर्शों पे सोना और ये सब। तो उन्होंने कहा लेकिन अगर हम चुपके यहाँ जेलों में बैठ गए ना, हमने अपनी जमानतें रोक ली, तो ये यही चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम अब डर के चुपके जेल में बैठ जाएं, हम बाहर ना निकले, हम बात ना करें। तुम अगर कर सकती हो तो तुमने ये नहीं होने देना। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बताएं कि क्या करना है? उन्होंने कहा तुम अपनी जमानत मत रुकवाना, तुम ये मत कहना कि मतलब मैं मचल के नहीं देती हूँ या मैं वकील नहीं मेरा पेश होता, जमानतें करवाना अगर जमानतें हो रही हो तो। फिर मैंने उसके बाद अपने अब्बू को कहा अब्बू आपने नहीं घबराना, आप जमानत करवाएं, दोबारा गिरफ्तारी होगी ना कोई बात नहीं, हम देखेंगे जितनी दफा गिरफ्तारी होगी ना। डॉक्टर साहब मैंने कहा जितनी दफा तुम्हें गिरफ्तार करेंगे ना उतनी बार एक्सपोज होंगे, उतनी बार लोगों के सामने आएगा कि किस तरह पीटीआई को तोड़ने के लिए, उसके लीडर को तोड़ने के लिए इन्होंने औरतों को टारगेट किया, किस तरह उनको जेलों में रखने के लिए इन्होंने फेक केसेस बनाए, इतने लेम एलिगेशन लगाए हम पे। अब सोचिए हम पे चोरी, डकैतियां, दहशतगर्दी और मतनी कत्ल सब कुछ है। मतलब मैंने तो कमर मशानी से असला भी चोरी किया खैर से, मतलब इनके मुताबिक। कमर मशानी मियां वाली का भी कोई बॉर्डर के साथ लगता एरिया है जहां पे सराइकी बोली जाती है, मगर वो सराइकी बोलने वाले मेरे उर्दू का कोई इंटरव्यू देके इंस्टिगेट हो गए और थाने जाकर उन्होंने असला चोरी कर लिया और वो मैं भी असला लेके भाग गई। पता नहीं मतलब ऐसे ऐसे तो एलिगेशन है हम पे। तो आप सोचे हम एक दफा हम थाने में बैठे हुए थे तो उन्होंने आके पूछा कि हम 4 औरतें थी, तो उन्होंने पूछा आप भी पीटीआई, आप भी पीटीआई, आप भी पीटीआई, और एक और खातून हमारे साथ बैठी थी उनको कहने लगे आप भी पीटीआई। तो वो आगे से ऐसे दोनों हाथ खड़े करके कहती नहीं 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 मैं पीटीआई नहीं, मैं तो 302 में आई हूँ। तो हम इतना हंसे, हमने कहा कि मतलब पीटीआई में होना इतना ही बड़ा कोई गुनाह है कि वो 302 छोटा समझ रही है। मतलब वो जो कत्ल करके आई है उसको लग रहा है कि मेरा ये छोटा गुनाह है, मैं बच सकती हूँ, इन्होंने नहीं बचना। तो मतलब हमने तो ऐसा टाइम देखा, हम इतने ढीठ हम फिर भी नहीं डरे। तो हम मतलब क्योंकि वही फिर कहूँ हमारी मेंटोर बहुत अच्छी थी डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन है, उन जैसी औरत मैंने देखी ही नहीं। वो इतनी बहादुर औरत है, मतलब उन्होंने हमें सही हर चीज में गाइड किया। और फिर वही हुआ, जितनी दफा मेरा रीअरेस्ट किया उतनी दफा एक्सपोज हुए, उतनी दफा सामने आए कि देख लो जी ये आपकी रियासत, ये अब माँ जैसी और बाप जैसी रियासत। लोगों को ये स्टोरी पता भी नहीं है, मतलब ये फिर से तैयार बैठे थे मुझको अरेस्ट करने के लिए। अली अमीन साहब ने ये नहीं देखा कि मेरे सूबे की हैं या नहीं है, मेरा बनता है या नहीं बनता। उन्होंने रेस्क्यू किया, उन्होंने मुझे मेरी फैमिली को सिक्योर किया, उन्होंने हमें केपी हाउस में रखा कि आप यहाँ पे रहें, आप अपने बच्चों के साथ रहें, आपके बच्चों को आपकी जरूरत है, आप अपनी फैमिली के साथ रहें।
मतलब अभी लोगों को बहुत है कि मैं केपी हाउस में रह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं रह रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे मेरी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है कि ताकि उनको पता है बाहर क्या हालात चल रहे हैं ना। तो मतलब केपी वालों ने, आप सोचें ये रात 2:30 बजे तक जब मैं यहाँ पे थी और मुझे सुबह कोर्ट जाना था, तो ज्यादा चांसेस यही थे कि मुझे फिर से बाहर उठाएंगे ये ना। तो मैं खैर अब नाम तो नहीं लेती, लेकिन एमएनए और एमपीए भी यहाँ बैठे ये प्लानिंग कर रहे थे कि अगर ये दोबारा इस तरह इन्होंने कोई कोशिश की अबडक्ट करने की या गायब करने की, तो हमने किस तरह इसको रेस्क्यू करना है, हमने किस तरह इसको वहां से निकालना है और हमने किस तरह केपी हाउस पहुंचाना है। मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है कि अली अमीन साहब ने मुझे यहाँ पे अपने सूबे की मेहमान बना के रखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी बेटी हैं, आप मेरी बहन है, आप इसको अपना घर समझिए, जब तक आप मुकम्मल महफूज नहीं आप यहाँ पे रहें। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे बच्चे इतने खुश है। मेरा मोहम्मद थोड़ी थोड़ी देर बाद आके मुझे हक करता, देखता है मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, फिर देखता है किसी से मिल रही हूँ, तो फिर उनसे मिलके चला जाता है वापस मुझे देख के ना। इस सब में, इस सारे टाइम में जो, हालांकि अली अमीन साहब पे बहुत प्रेशर है, देखें सारे सूबे उनके अगेंस्ट हैं, वफाक उनके अगेंस्ट है, उनको बहुत चीजें देखनी होती हैं। इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह ये ख्याल रखा, उन्होंने ये अपना फर्ज समझा कि किसी की अगर बेटी है या माँ है तो हमारा फर्ज है कि हम उसकी हिफाजत करें। और उन्होंने मुझे यहाँ पे रखा, उन्होंने वो लेके आए मेरी फैमिली से, उन्होंने खुद बात की। मेरे अम्मी अबू भी यहाँ पे थे, शुरू में तो थे वो, फिर एक दिन रहे। तो मैं उनकी इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनकी वजह से मेरे बच्चे मेरे साथ हैं आज, तो मैं तो ये उनकी फेवर भूल ही नहीं सकती कभी। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।